पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिनू सॉन्गी को रेड गेट के बारे में बताता है और वो कहता है हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं। बाद में किम चुल बोलता है मैं एक बार फिर अपना परिचय देता हूँ, मैं ए रैंक का हंटर किम चुल हूँ। अब हम जानते हैं कि ये रेड गेट है तो मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मैं दावा करूंगा कि आप सभी लोग जिंदा लौट सके। हमें डंजन खुलने के लिए महीनों तक इंतजार करना होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम जिंदा बचेंगे। इस रेड गेट की रैंक कम से कम भी है। ऐसी खतरनाक जगह पर बहुत सारे लोगों को संभालना मुश्किल होगा, इसीलिए मैं अपने साथ डंजन क्लियर करने के लिए एक अलग टीम बनाऊंगा। जिन्नू बोलता है क्या एक अलग टीम? किम चुल बोलता है अगर हम यही रुके तो हम ठंड से ही मर जाएंगे। अगर कोई भी मेरे साथ डंजन क्लियर नहीं करना चाहता तो मैं अकेला चला जाऊंगा। तो मेरे साथ कौन कौन आना चाहता है? सभी हंटर्स बोलते हैं चलो साथ में चलते हैं। जिन्नू मन में कहता है एक ए रैंक के हंटर के साथ चले जाए तो उनके जिंदा रहने की चांसेस ज्यादा है। तभी किम चुल एक हंटर को धक्का देता है और बोलता है तुम नहीं। ऐसा बोलकर जितने भी लो रैंक के हंटर से उन सभी को मना कर देता है और बोलता है कि मैं सी रैंक या उससे कम रैंक वाले किसी भी हंटर को लेके नहीं जा सकता। रेड गेट में बिताया गया एक दिन बाहर की दुनिया की 1 घंटे के बराबर है। ऐसी खराब सिचुएशन में बॉस के मारे जाने या टेंशन खुलने में कई महीने लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी मरे हुए इंसान को वापस नहीं लेके आ सकता। उनमें से एक शिकारी बोलता है हम आपके लिए बोझ है क्या? किम चुल बोलता है इतना भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बॉस को मार गिराने तक जिंदा रहे तो हम सब वापस लौट सकते हैं। उनमें से एक हंटर किम चुल से पूछता है क्या मैं अपनी टीम चेंज कर सकती हूँ? किम चुल बोलता है जैसे तुम्हारी इच्छा। किम चुल मन में सोचता है ये हंटर कुछ अजीब है, इसे ए रैंक के हंटर के साथ रहना चाहिए, पर ये तो टीम चेंज कर रही है। आखिर कौन है ये लड़की? फिर से किम चुल बोलता है क्योंकि अभी एक जगह खाली है तो मैं दूसरे टीम में से एक हंटर को लेके जाऊंगा। उनमें से एक हंटर बोलता है तो फिर ठीक है मैं आता हूँ आपके साथ। जिन्नू मन में कहता है शायद किम चुल ने तीरों को आते हुए नहीं देखा था। टीम चेंज करके आई हुई लड़की जिन्नू से पूछती है आप ई रैंक के हंटर नहीं हो ना? बाद में हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। मिस्टर अन बोलते हैं हंटर जिन्नू का भरोसा हासिल करने के लिए मैंने इसे सीक्रेट रखा था, बट मुझे यकीन है कि वो कोई ऐसा इंसान है जो फिर से अवेक हो गया है। बेग पूछता है क्या आपको यकीन है या ये एक अंदाज है? मिस्टर अन बोलते हैं मुझे कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। बेग बोलता है फिर तो एक ही इंसान है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ और वो इंसान कोई और नहीं किम चुल है। मिस्टर अन मन में कहते हैं अगर मास्टर बेग खुद हंटर जिन्नू से मिले होते तो उनको समझ में आ गया होता। तभी डंजन के पास एक इंसान आता है और बोलता है किम चुल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की चीफ जू संग चैन है। जू संग चैन बोलता है हंटर किम चुल के ट्रेनिंग रिजल्ट्स काफी इम्प्रेसिव है। वो स्ट्रेंथ के मामले में व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेन अटैक फोर्स मेंबर्स के पीछे नहीं पड़ेगा। बेग बोलता है अच्छा है कि ए रैंक हंटर किम चुल उनके साथ है। मैरिटर हमें बताता है कि वो कोई ऐसा हंटर नहीं है जो हाई रैंक के हंटर्स के बीच में नजरअंदाज किया जा सकता है। वो अभी इस रेड का कैप्टन है तो वो सभी बी रैंक के हंटर्स को डंजन क्लियर करने को बोल सकता है। जो सोंग चैन मिस्टर आन से बोलते ही कि एक ई रैंक के हंटर के अवेक होने के चांसेस है। आप यही कह रहे हैं ना मिस्टर आन? हमारे किम चुल की बराबरी ऐसे किसी भी एरे गरे हंटर्स के साथ करना अच्छी बात नहीं है। मिस्टर आन मन में बोलते हैं जब वो बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सही है। तभी वहाँ पर एक कार आती है। कार से उतरते हुए एक इंसान बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि सी रैंक का गेट अचानक से रेड गेट में बदल चुका है। कार से आया हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि डोंग शो होता है और वो बोलता है व्हाइट टाइगर गिल का मास्टर यहाँ क्यों है? बेग डोंग शो को देखकर शॉक हो जाता है। मिस्टर रान और जू सुंग चैंग भी हैरान हो जाते हैं। डोंग शो बेग को देखकर बोलता है बहुत समय से नहीं मिले बेग बोलता है तुम कोरिया में क्या कर रहे हो? डोंग शो बोलता है मैं यहाँ अपने बिजनेस के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। कोरिया बहुत छोटा है ना? बेग काफी रेंज में आता है और बोलता है तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। जिस इंसान को अमेरिका में होना चाहिए वो वापस कोरिया क्यों आ रहा है और व्हाइट टाइगर गिल्ड के एरिया में वो बिजनेस क्यों कर रहा है? डोंगसू बोलता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का एरिया? बेग मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या वो घटिया हंटर तुम्हारे गिल्ड में शामिल हो चुका है? तुम उसे अपने गिल्ड में लेकर क्या सोच रहे हो? बेग बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डोंगसू भी काफी रेंज में आता है और बोलता है मैं उस ई रैंक के बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। बेग बोलता है ई रैंक हंटर? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? डोंगसू बोलता है संग जिनो जो इस गेट के अंदर चला गया है। बेग मन में सोचता है
डोंगसू उसे कैसे जानता है? डोंगसू गेट के पास जाता है और बोलता है, ये क्या है? क्या ये रेड गेट है? तभी हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिनू उस लड़की को बोलता है, मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम लोग नए हंटर्स हो ना, तो तुम लोग इतने शांत क्यों हो? हम इस हंटर को लेडी हंटर बोलेंगे। लेडी हंटर बोलती है, डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये हमारा पहला लेसन। हालांकि हंटर किमचुल को स्पेशल कोचिंग मिली उसका व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेन अटैक फोर्स में शामिल होना तय। तभी किमचुल बोलता है, हम आइसलेयर के पाथ को फॉलो करते हैं, और जिनो बोलता है, हम जंगल के अंदर चले जाते हैं। किमचुल जिनो को गुड लक बोलता है, जिनो भी सेम टू यू बोलता है, और वो दोनों टीम्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेडी हंटर बोलती है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी? लेडी हंटर मन में बोलती है, ये इंसान कम से कम ए रैंक का हंटर है। फिर हमें किमचुल और उसकी टीम को दिखाया जाता है। किमचुल बोलता है, इडियट्स, दूसरे हंटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। किमचुल बोलता है, उधर देखो, पेड़ पर किसी के पंजों के निशान होते। किमचुल बोलता है, उन्हें यहीं पर इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि जंगल भालुओं का एरिया है। एक ई रैंक का हंटर जिसको कुछ भी अनुभव नहीं है, उसकी वजह से वो सभी म्यूटेंट्स लोग मरने वाले हो। किमचुल के साथ वाला हंटर किमचुल को पूछता है, क्या ई रैंक के हंटर को कभी प्रॉपर कोचिंग मिली है? किमचुल बोलता है, वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ई रैंक के हंटर्स है। तभी किमचुल बोलता है, रुको, उस टीम के पास कुछ सी रैंक और यहाँ तक कि एक बी रैंक का हंटर भी है। मैंने कैसे मान लिया कि जिन्नू उनका लीडर है? जो कुछ भी हो, वो सभी जल्दी मर जाएंगे। किमचुल सभी को बोलता है, हम सिर्फ अपने आप में ही रहेंगे। किमचुल अपना हथियार ऊपर करता है और जोर से बोलता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें डेंजर के बाहर का सीन दिखाते हैं। डोंगसू बोलता है, मैं यहाँ इतनी दूर आया हूँ और वो रेड गेट में फंस चुका है। बेक अजीब सा मुंह बनाते हुए मन में बोलता है, वो सब चीनों को लेकर इतने क्यूरियस क्यों हो? यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।